तो और भी काम किया, श्री कृष्ण संगीतिका में भी काम किया। गीता मुजुमदार सिस्टर्स, 3 सिस्टर्स थी, उन्होंने, अरुंधति देशमुख भी थी उसमें। बहुत सुंदर उन्होंने तो गीत संगीतिका बिठाई थी, पर वो चाहते थे कि इसका दृश्यात्मक स्वरूप तैयार हो। तो काफ़ी उसमें बच्चे, कृष्ण जी सो रहे हैं, अच्छा, और यशोदा जगा रही है, वो भी गीत है। हाँ, ऐसे अलग अलग माहौल के गीत थे। तो हमारे मतलब अब सोने का क्या एक्शन करना पर उस पूरे देर मृण्मयी लोखंडे तब थी, उसको छोटा कृष्ण बनाया था तब। और उसको बोला कि चुपचाप सोते रहना है, उठना नहीं पर कितनी देर दर्शक देखते रहेंगे बच्चे को, सोते हुए लोगों को, है ना, मंच पर सोता हुआ व्यक्ति, और उतना देर, जितनी देर गाने में इसका विस्तृत वर्णन था। तो और दृश्य, तो मैं ये हमेशा सोचती रहती हूँ कि दर्शकों को भी सुंदर लगे और काव्य भी अच्छा लगे। इन सबका सबको सोच के कल्पना से हम साकार करें। कवि ने नहीं लिखा है वहाँ पे, पर कवि ने जो चीज नहीं लिखी वो भी मैं साकार करूं, पर कहीं उनके काव्य को धक्का ना लगे। तो इसलिए पक्षी भी लाई मैं वहाँ पर पक्षियों की किलबिल में था, पक्षी की किलबिल पर ये कभी इधर सोती फिर इधर सोती, पर वो भी लय में, रिदम में, म्यूजिक में आना चाहिए। और छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करो कि वो जब उठना नहीं चाहते तो वो क्या करते हैं, तो उसका भी लोगों ने आनंद लिया। और कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि मेरा हमेशा सोच का तरीका रहता था कि हर विद्यार्थी को हर आइटम देख के याद होना चाहिए। तुम्हारा आइटम हो गया, अब तुम चले जाओ, ऐसा नहीं, दूसरे के लिए भी तुम तैयार रहो। कभी इमरजेंसी आती है, ये तो एक दूसरे का अपने को प्रॉक्सी मार देना आना चाहिए। और सच में हुआ ऐसा कि विंग ऊपर थी, कॉस्ट्यूम बदलने में समय लग रहा था, क्योंकि यहाँ तो क्या होता है, क्लास में आमने सामने दिखता है, झट से छोटा सही जगह रहता है, छोटी जगह रहती है, सब दिखते हैं, बैठे रहते हैं। पर जब वास्तविक प्रैक्टिस में क्यों जरूरत होती है कॉस्ट्यूम के साथ, तब मुझे महसूस हुआ कि विंग का आना, विंग का जाना, और गानों कुतुब जो रहता है, कुतुब बजाने वालों का, वो भी सतर्क होने चाहिए कि कौन आ रहा है, आर्टिस्ट रेडी है कि नहीं, क्योंकि मंच बहुत बड़ा रहता है। और ये उन्होंने अपने हिसाब से गाना शुरू कर दिया कमेंट्री के बाद एक सीन। तो फिर अब क्या करना, तो झट से एक खड़ी थी, अब कौन खड़ा था याद नहीं है, पर उनको बोला जाओ अब तुम निकालो समय। और उसमें मैंने देवकी का रोल किया था, क्योंकि देवकी का रोल करने के लिए कोई मेरे पास पात्र ही नहीं था। हाँ, जब कहीं कोई नहीं रहता था तब मैं करती थी, नहीं तो मेरी ज्यादा से ज्यादा इच्छा रहती थी कि बच्चों से ही करवाऊं, बच्चों के गुणों का विकास करूं, बच्चे ही पढ़न करें। पढ़न तो मैं करती थी, पर बच्चे निवेदन करें, बच्चों को ही अपना निवेदन करना आना चाहिए। जो मुझे नहीं आता था ना, वो मैं बच्चों को करवाती थी कि मेरे बच्चे मेरे दुर्गुण में ना रहे, अवगुण मेरे, अवगुण मेरे बच्चों में ना रहे। तो ये भी एक बहुत सुंदर अनुभव रहा। गीता रामबाबू महाजन ने लिखा था, वो आए एक बार, बाबा गडकरी लेके आए कि इनसे बात कर लो, बहुत अच्छा बिठाया पूरा। गीता पढ़ डाली मैंने। अच्छा, तो मैं बोलती भगवान की बहुत आभारी हूँ कि वो मेरे से सब कुछ पढ़वा लेता हूँ। मैं सिर्फ गानों पे नहीं जाती, मैं पूरा उसका स्टडी करती हूँ, उसके पॉइंट्स निकालती हूँ, ये सब, और उसकी बारीकियां भी समझने कर उसको निकालने की कोशिश करती हूँ। बराबर। तो यही बात मेरे विद्यार्थी भी करते हैं, अभी ये मेरे को मालूम है यही सोच उनके पास भी आई हुई है। और ये हुआ बहुत अच्छा। बहुत ऑर्केस्ट्रा वाले थे, उनको ऑर्केस्ट्रा बजाने वाले मिले थे, फिर भी लोगों ने नृत्य की तारीफ की। एक दिए लेकर किसी के बाल भी जल रहा था, पर वो भी समय सूचक। हमारे विद्यार्थियों को मैं हमेशा समय तत्परता की बात समझाती हूँ कि अगर ऐसा रहा तो क्या होगा, रेडी रहो हर चीज के लिए, ड्रामा में तो भी। और ये हुआ तीन हुए। एक भस्मासुर मोहिनी बहुत अच्छा था। रेडियो के प्रोग्राम में एक मिला था हमको। तो वो भी बहुत सुंदर हुआ था। उसके बहुत प्रयोग किए, मतलब उसके अलग अलग तरह से प्रयोग हुए कथानक के। एक तो भस्मासुर मोहिनी डांस ड्रामा बनाया था,
दूसरा एकल प्रयोग भी किया था, पल्लवी ने किया और एक किसी ने किया। और मतलब एक ही कलाकार जैसे भस्मासुर बन रहा है, मोहिनी बन रहा है। और ये उसके ऊपर भी हमने विचार किया, कितने प्रकार की कथानक निकली कि भस्म लाया कहाँ से कितने तरह, उसके ऊपर भी कितने प्रकार के निरूपण मिले। फिर अपने को जो सुविधा लगी वो लिया हमने। दूसरा क्या था, गीता भस्मासुर मोहिनी। तो ऐसा हमारा चलता रहा। बहुत से जो भी प्रोग्राम मिलता, कभी प्रोग्राम मिलते, कहीं ऐसा लगता तो भी हम जाके करते, क्योंकि हम बोलते थे कि हमने जो ये रचना की है या तैयारी की है ये कैसे दिखती है, पब्लिक को कैसे लगती है। तो जैसे जहाँ जहाँ और जैसा और एक बता देती हूँ, दूरदर्शन में भी हुआ था। दूरदर्शन में भी किया हुआ है। होलिका की आप भी थी शायद क्या? हाँ, मैं गौरी और सुनीता बगाले। हाँ, होली का एक था प्रोग्राम, होली का था, 9 वर्ष का था। और झांसी की रानी, दूरदर्शन ने हमको झांसी की रानी का भी प्रोग्राम दिया था मंच पर। वो भी मेरा बहुत सुंदर हुआ। मैं झांसी की रानी भी बहुत अच्छा था, मैं देखी हूँ। और सब सहयोगी कलाकारों ने मेरे को बहुत प्रोत्साहन दिया। अब बहुत सारे लोगों ने, मेरे को जो याद है, शांति कुमार जी एक थे तबला बजाने वाले। इसके पहले ना मैं राजहंस जी से तबला सीखती थी। अच्छा। हाँ, हमारे राजहंस जी से तबला सीखा, बेसिक सीखना शुरू किया था। 1-2 परीक्षाएं दी मैंने, और उनसे मैंने ये बात एक समझ में आई कि उन्होंने भी हमारे 1-2 प्रोग्राम में साथ संगत की थी। तब उन्होंने एक बात बताई कि बहुत तेजी से नाचना जरूरी नहीं है, पर ताल में नाचना, लय में नाचना जरूरी है। अगर आप लय को समझ लो, तेजी, क्योंकि अब धीरे धीरे मेरी उतनी तेजी मेरी कम हो गई थी, और मैं उतना जाने की कोशिश करती तो मैं इधर बेताली हो जाती शायद, ऐसा लगता था। या फिर उतना तेज बजाने वाले भी यहाँ मिलते नहीं थे। हाँ। जो तेजी जो बजाने की चाहिए थी वो यहाँ पे भी इतनी नहीं मिल रही थी, पर उनका कहना था कि आप लय में रहो। और उन्होंने 1-2 बोल ऐसे बांध दिए, तो वो एक मेरे को अच्छा एक ज्ञान का क्षण मिला कि नहीं, तेजी नहीं है पर ज्ञान होना जरूरी है। और यहाँ से मेरा परीक्षा का अभ्यास अलग और प्रोग्राम अलग, परफॉर्मेंस अलग। परफॉर्मेंस में तुम्हें कोई प्रश्न नहीं पूछने वाले हैं, वहाँ पर आपका अपना स्किल, कौशल्य, आपका अभिनय और आपकी थीम, आपने थीम से कैसे काम किया है। यहाँ मैंने और एक बता दूँ, श्रीमती माडखोलकर जी के साथ भी काम किया, करने का मौका मिला। 1-2 प्रोग्राम हम लोगों ने इकट्ठे किए। हाँ, तो एक दूसरे से हम परिचित हुए। और MFA में भी वो भरतनाट्यम सिखाती थी, मैं कथक सिखाती थी नागपुर यूनिवर्सिटी में। शुरुआत की हम 2 प्रथम महिला नृत्य विधा शुरू होने के बाद इंदुरकर, डॉक्टर विनोद इंदुरकर जी के अंडर में, सुपरविजन में। तो काफ़ी हमने एक दूसरे को साथ दिया, और वो एक बहुत अच्छी और सुलझी हुई महिला मुझे दिखी। हाँ, इतने गुणीजनों के साथ अगर हम काम करते तो आपकी सोच भी बढ़ जाती है, ऐसे मुझे लगता है, विजन ब्रॉड हो जाता है। और आगे आगे आप ऐसे ही अच्छा काम करने के लिए एक अच्छे मिल जाती है। MFA में बैनर्जी मैडम म्यूजिक क्लास लेती थी। हाँ, है ना? हाँ, बैनर्जी। हाँ, तो ये जो बड़ा हुआ, मतलब क्या है, जो जितना बड़ा होता है ना उतना झुका रहता है, वो अनुभव मुझे आया बैनर्जी मैडम के साथ। क्योंकि एक जो विद्यार्थी थे उसको कुछ राग रागिनी के ऊपर नृत्य करना था, और जितनी बार भी बोलो वो गाने लगती थी। तो शिक्षक के गुण भी कैसे थे, पर विद्यार्थी को देने के लिए यहाँ टीचर को कितना जूझना और घिसना पड़ रहा है, ये मैंने अनुभव किया। जब इतना बड़ा व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो इनके सद्गुण कहाँ कहाँ से मैं उठाऊं। बहुत से नागपुर में, अब मैं नाम जल्दी जल्दी बता देती हूँ। विलास जी डांगे हैं, जिन्होंने, मैं उनका बहुत तारीफ करती हूँ और उनका श्रद्धा पूर्वक आदर भी करती हूँ। और वो मतलब एक अच्छे शिक्षक भी हैं और एक अच्छे कलाकार, एक अच्छे इंसान हैं। बच्चों की लेवल पे आके बात करेंगे, काम करेंगे, और उनका अलग अपना अस्तित्व है। दूसरे देवानंद जी गढ़ीकर,
पखावज बजाने पखावज वाले, ऐसी ये न्यू मिली हुई, इनके इनके भरोसे मैं खड़ी हूँ। शांति कुमार जी तबले वाले। बहुत जोरदार आदमी थे। हाँ, वो बच्चों को प्रोत्साहित करते थे, कहीं पे तो भी डिचवणे म्हणतात मराठीत, हाँ कुछ तो भी एक चुभा देते थे कि तुम्हारा अंदर ऐसा झंझन होना चाहिए और तुम काम में लगो। हाँ, बात सही ऐसी है। होड़ वाली बात थी। चटक मटक झुणक्याचं पीठ गट गट खा। उनका वो बोलते थे ऐसी भाषा सिखाओ, ऐसी बात सिखाओ कि वो बच्चे को साउंड में समझ में आना चाहिए। बोल सिखा रहे मजा आना चाहिए सिखाने में। चटक मटक झुणक्याचं पीठ गट गट खा, ऐसी बहुत सी उनके पास बोलियां थी। हाँ। और वो भी क्या थे, इमेजिनेशन उनके पास पावर बहुत थी। जब हम उनको बोल सब याद हो जाते थे तो बोल को उठाना कैसे, उस गैप को बजाना कैसे। तुम्हारी चाल में कभी कभी मुझे लगता है कि नर्तक वैसे ही चलता रहता है, करता रहता है, पर ये बजाने वाले उसको कैसे उठाते हैं या फिर बजाने वाले उसको कैसे नीचे गिराते हैं। हाँ। कि ऐसे लगता है प्रोग्राम उठा नहीं। और नासिर भाई सितार वाले क्या डाउन टू अर्थ, ऐसे लगता नहीं कि इतना नम्र बात करते हैं, अदब से बात करते हैं। एक बारीक चीज को समझ के बजाना, वो ढूंढते रहते हैं कि मेरे को खाली जगह कहाँ मिलेगी ताकि कलाकार डिस्टर्ब ना हो और मैं वहाँ बजाऊं। हर चीज की बारीकियों को समझना। दूसरे गोविंद गडीकर जी, उसका मैं तो बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जब पहले मैं नागपुर में नाचती थी तो कभी ऐसे लगता था मैं संपे ही नहीं आ रही। अच्छा। क्या मैं इतनी बेताली हूँ? हाँ, मेरे को बहुत प्रश्न पड़ता था, बहुत मेरे अंदर क्या हो जाता था, शर्मिंदगी महसूस होती थी। और जब एक बार वो, तब तो वो सीख ही रहा था, यंग लड़का था तब वो, अपने भाई के साथ आता था। और तब मेरे को उसने जब पहली बार पेटी बजाई और मैं संपर आई तो मुझे क्या आनंद हुआ कि तब समझा पेटी बजाना एक कैसी कला है कि हर कोई नहीं बजा पा रहा। हम किसी को गाने वाला है क्या, पेटी वाला है, चलो आ जाओ बजा लो। तो तब समझा कि ये लोग क्यों डरते हैं। हाँ, कभी वो लोग इसलिए डरते कि हमारे कारण आपका कार्यक्रम फ्लॉप ना हो, हमारे कारण आपकी कल्पना ना पूरी हो, इसलिए हम नहीं बजाते हैं। तो पर इसलिए मैं गोविंद जी को, उसकी भी कल्पना शक्ति बहुत बड़ी थी। और बांसुरी अरविंद उपाध्याय जी थे। और भी काफी लोग आए हैं हमारे इसमें। शिरीष भालेराव, वो भी एक बहुत शांत मिजाज व्यक्ति पर टू द पॉइंट बात करने वाले। संदेश जी पोपटकर, बहुत से, और नागपुर के बहुत से लोगों के साथ हमने प्रोग्राम दिया है। खूब सारे वर्कशॉप्स भी आप लेते थे और जो एनुअल गैदरिंग रहता था, मैं एनुअल गैदरिंग में ना सब लोग ये मेरे पे टीका करते थे कि हरदास की क्लास, एनुअल गैदरिंग हरदास का बहुत संगतकारों की बहुत बड़ी भीड़ रहती थी। वार्षिक उत्सव हमेशा होता ही था और बहुत एक अच्छा अनुभव रहता था कि कोई बड़े कलाकार भी आ जाते थे, जैसे काजल जी शर्मा भी आए थे एक बार। हाँ, तो उनको भी बुलवाया था हमने। वो तो क्या संस्कार भारती की कृपा थी हम पर। अच्छा। कि उनके प्रोग्राम के लिए वो आई थी, तब हमारा निवेदन उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने भी परवानगी दी थी। संस्कार भारती के ग्रुप में भी हम नाचे हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रयोग रहा सब जगह और खूब एक्सपोजर भी मिला। हाँ, बहुत सारा एक्सपोजर। यहाँ एक जगह रहने के कारण क्या होता था, यहाँ पे आज हमारे महाअनुभवी और एक नाम छूट गया है, पंडित पूनम व्यास जी। हाँ, पंडित पूनम व्यास जी भी एक बहुत बड़े महान कलाकार हैं। उनके पास भी बहुत ज्ञान का भंडार है, पर मेरे को अभी उतना मौका नहीं मिला है। वो बोलते थे यहाँ आके चाहे तो मेरे से कुछ सीख लेना, पर वो सीखने की बात नहीं हुई। पर मैंने उनके बच्चों की परीक्षाएं ली, उनके बेटे की परीक्षा ली, तब मेरे को उनके गुणों का पता चला कि इनके पास पुराना कितना कत्थक कितना बचा हुआ है।
तो माड़खोलकर का भी हो गया, लिया था मैंने, है ना, उनके साथ। उसकी तो मेरे को बहुत तब याद आती है, एमएफए में इतने, तब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बच्चे थे और परीक्षा में इतना समय लग रहा था। तो माड़खोलकर का सेंसिटिविटी इतनी मेरे को अच्छी लगी, वो जाके हम लोगों के लिए खाने को लेके आई। मैंने कहा इतनी बड़ी कलाकार इतनी छोटी चीज का दखल रखती है, बहुत कलाकार की उनके दखल रखती है, बहुत खुद जाकर खुद अपने हाथ से सर्व किया। मैं तो उसकी विनम्रता से गुलाम हो गई उसकी, जैसे ये छोटी छोटी चीजें हमारे बीच में भी आनी चाहिए।